कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संजीवनी मिल गई है। यही वजह है कि कर्नाटक के उदाहरण को लेकर यूपी कांग्रेस के नेता प्रदेश भर में बैठक कर मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ करने में जुटी है। इसी क्रम में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने यह बड़ा दावा किया है कि जिस प्रकार जेडीएस को समाप्त कर कर्नाटक में मुस्लिम वोटरों के सपोर्ट से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली, उसी प्रकार से आगामी लोकसभा चुनाव में भी यूपी के मुस्लिम वोटरों ने समाजवादी पार्टी को समाप्त करने की ठान ली है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूपी के नगर निकाय चुनाव से यह साफ हो गया है कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को समाप्त करने का मन बना लिया है। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के खिलाफ नगर निकाय चुनाव में मुसलमानों ने वोट किया, वैसे ही आगामी 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ वह फिर से वोट करेंगे, क्योंकि मुसलमानों को भी समझ में आ गया है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेकर बरगलाने का काम करती है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट पर जिंदा है, यह मुसलमानों को समझ में आ गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने जिस तरह से निगम के चुनाव में, ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर एंटी सपा वोटिंग किया है। ये बात बताने के लिए छोटी छोटी बैठकें पिछले कई दिनों से मैं कर रहा हूं, और कल मैं मुगल सराय और बनारस में भी जो छोटी छोटी बैठकें हम लोग करते हैं, उनमें जा कर के इस बात को महसूस किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ट्रेंड है, जहां मुसलमानों ने एंटी वोटिंग किया मेयर के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान ऐसा ही करने जा रहा है। ये महसूस किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान अब पूरी तरह छोड़ने का मन बना चुका है, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई है कि जब तक मुसलमान कांग्रेस को एकमुश्त वोट किया करते थे, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी। मुसलमानों को ये समझ में आ गया है कि जैसे जैसे हम कांग्रेस से दूर हुए, सपा में गए, बसपा में गए, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती गई है। तो ये बात मुसलमानों को ख़ास तौर से समझ में आ गई है कि अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को जिताना होगा। सपा जीतने की स्थिति में नहीं है और ना ही वो मुसलमानों के सवाल उठाती रही है। प्रेस वार्ता में उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम समाज अब समझ गया है कि कांग्रेस पार्टी से दूर होकर जैसे जैसे वह समाजवादी पार्टी व बसपा में गए, वैसे वैसे सिर्फ और सिर्फ भाजपा मजबूत होती गई। ऐसी स्थिति में अब मुसलमानों को समझ में आ गया है कि यदि भाजपा को हराना है तो कांग्रेस पार्टी को जिताना होगा। वहीं शहनवाज आलम का यह भी कहना रहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी मुसलमानों के सवालों को नहीं उठाती है। यदि सीएए और एनआरसी का समय देखा जाए तो जहां भी हिंसा हुई वहां कांग्रेस के नेता गए। बनारस में खुद प्रियंका गांधी पहुंची। जहां जहां भी सीएए एनआरसी की हिंसा हुई, आपके शहर में भी प्रियंका गांधी जी आई। कांग्रेस के तमाम नेता जेल में गए। बनारस में ही दर्जनों नेता सीएए एनआरसी आंदोलन में जेल में गए थे। मैं खुद लखनऊ जेल में 19 दिन था। समाजवादी पार्टी का एक भी नेता जेल नहीं गया था। तो आम मुसलमान ये देख रहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को गुमराह करके उनका वोट ले लेती है, उसको बदले में कुछ मिलता भी नहीं है। और समाजवादी पार्टी की जो इस समय छवि है, उसके समर्थक वर्ग की जो छवि है, उसके वजह से कोई दूसरी जाति बिरादरी के लोग भी सपा को वोट नहीं करते। तो ये बात मुसलमानों को समझ में आ गया है कि ये सिर्फ हमारे वोट पर जिंदा है। 2019 का चुनाव का अगर आप आंकड़ा देखिए, सपा बसपा का गठबंधन था, बहुत मजबूत गठबंधन कागज पे दिख रहा था, लेकिन ये गठबंधन कहाँ जीता? ये जीता सहारनपुर में, रामपुर में, मुरादाबाद में, संभल में, अमरोहा में, बिजनौर में, नगीना में, आजमगढ़ में, जहाँ मुसलमान ज़्यादा था। और हार कहाँ गया? कन्नौज में डिम्पल यादव जी हार गई, जहाँ उनके वर्ग के लोग ज़्यादा थे। बदायूं में धर्मेंद्र यादव जी हार गए, जहां अखिलेश जी का
वर्ग ज़्यादा था। तो ये मुसलमानों को समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब कांग्रेस को कमज़ोर करना और भाजपा को मजबूत करना रहा है। तो अभी कर्नाटक चुनाव के बाद मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से कर्नाटक में मुसलमानों ने जेडीएस को नकारा और कांग्रेस की सत्ता बनाई पूर्ण बहुमत की, उत्तर प्रदेश में भी लोगों को समझ में आने लगा है कि जिस तरह जेडीएस को ख़त्म किया गया कर्नाटक में, जब तक मुसलमान समाजवादी पार्टी को ख़त्म नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी ख़त्म नहीं होगी। और उसके लिए उसने तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी में उसको आना है।